अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? देखिए, उस पर बेस्ड ही डिफरेंशिएशन बेस्ड है। चल मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, मुझे डिफरेंशिएट करना था dy अपॉन dx, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। सो यू कैन राइट 3x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर if y is equal to x cube, then dy upon dx is equal to 3x square। इस dy upon dx का एक नया नाम रख देते हैं अपन z। दिस इज कॉल्ड z। z ये इसका dy upon dx का इसका नया नाम हो गया, z हो गया। तब z कौन है? अब z है 3x स्क्वायर। अब मुझे इस z का भी डिफरेंशिएट करना, मान लो तो dz अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या? 3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 - 1 2x हो जाएगा, दिस इज 3x। ये इसका डिफरेंशियल 3x। अच्छा, z कौन है मेरे पास? z है dy by dx। मैं यहाँ अगर z रिप्लेस करूँ इस जगह पर, यहाँ पर अगर मैं z को रिप्लेस करूँ तो z तो dy by dx तो वही है। z है मेरी जगह पर, z है मेरे पास में dy by dx इज इक्वल टू 6x। ये तो बोलने में कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये d है, ये d है और ये y है, तो ऐसा लग रहा है जैसे d स्क्वायर y। d और d का देखो स्क्वायर, d स्क्वायर y, और ये dx स्क्वायर, ये dx पूरे का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर नहीं है, ये dx पूरे का होल स्क्वायर। वो इसको बोला ऐसे जाता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और दिस कॉल्ड 6x। रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ क्या टर्म्स था ये, मैं आपके साथ वापस रिपीट करता हूँ। If y is equal to x cube, then dy by dx is equal to this terms, dy by dx और जो टर्म्स है वो 3x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। मैंने इस dy by dx का नाम रख दिया z। तो z कौन हो गया? z हो गया 3x स्क्वायर। अब मुझे लगता है मुझे तो इसका भी डिफरेंशिएट करना है, z का भी, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा dz by dx, x के रेस्पेक्ट में dz फंक्शन ऑफ x है, तो dz अपॉन dx, और dz अपॉन dx को 3 into x स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2x, तो दिस इज 6x। अब मैंने z एज्यूम किया था, z है कौन? dy by dx, तो अपन इसको रिप्लेस कर देते हैं z की जगह, तो z है dy by dx पुट कर दिया। अब यहाँ से ये जो लाइन लिखी हुई होती है, ये बस ये सोचना है अपने को, ये नजर रखना आप। तो देखो ये d और ये d, तो d स्क्वायर y, ये d इधर भी d स्क्वायर y। अच्छा, ये dx, ये भी dx, ये dx का पूरे का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको बहुत कॉमनली ऐसा लिख देते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। और ऐसा लग रहा है जैसे y का 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, इससे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बन गया, और इसका y का अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट टाइम फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x आएगा, ऐसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है तो dy by dx, सेकंड टाइम करना है तो d स्क्वायर y अपॉन dx, क्योंकि आपको हर बार तो ऐसा करेंगे नहीं कि इसको z पुट करेंगे फिर इसको बताएंगे, तो सीधा पुट कर सेकंड डिफरेंशिएट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। सो राइट इन योर कॉपी, अपनी नोट करें। सर ये dx का होल स्क्वायर है, इसको d स्क्वायर x स्क्वायर लिख दे और d स्क्वायर से d स्क्वायर काट दे, तो ऐसे काट नहीं सकते, ये डिफरेंशिएशन x के साथ जुड़ा होता है, ये dx साथ में होता है टर्म्स, तो कटेगा नहीं। अलग अलग d और x अलग होता है ना, तो उड़ा सकते थे अपन टर्म्स, तो dx पूरी कंबाइंड टर्म्स है, ये पूरी टर्म्स कंबाइंड टर्म्स होती है, तो इससे d से d की टर्म्स हटती नहीं है ना, ये dx पूरा एक साथ रहता है टर्म्स। आपने पढ़ा है टर्म्स डेल्टा x, पढ़ा हुआ डेल्टा, स्कूल लेवल में पढ़ा होगा डिफरेंस को, डेल्टा। ये इस तरह की टर्म्स, ये डेल्टा x वैसे d है, ये डेल्टा जैसा होता है d, तो इसको हटाएं, ये मतलब चेंज इन x, ये x नहीं, ये क्या है? चेंज इन x, इसको ऐसी टर्म्स को बोला है चेंज इन x, तो डेल्टा x बोला जाता है। तो ये डेल्टा x, डेल्टा बहुत छोटा होता है तो उसको हम लिख देते हैं dx, ऐसा लिखते हैं। इफ डेल्टा इज वेरी स्मॉल, डिफरेंस बहुत कम है, तो उसको हम dx लिख देते हैं। तो x और d अलग अलग दी, तो इसको dx एक साथ बोला जाता है, टर्म्स बोला जाएगा, तो ऐसा लिख देते हैं। शाबाश, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर आगे देखते हैं कि इस पर बात करते हैं क्या कहानी है, इसमें क्या क्या डिटेल मिल सकती है हम लोगों को।
एग्जाम्पल लेकर समझाया मैंने आपको कि एक डिफरेंशिएट करना होता है, दूसरा डिफरेंशिएट करना होता है जेड। हर ऐसे जेड एज्यूम किया, फिर पुट किया, फिर उसको पता लगा अच्छा ये तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन गया। चलो मैं लिखूं, आगे बात करता हूँ। ऐसे जैसे मान लो y फंक्शन ऑफ x की टर्म्स में अगर आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो एक लिखा है डी वाई डी एक्स, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएट कर डी वाई बाई डी। दो बार डिफरेंशिएट करना तो लिखना पड़ेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसको आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टू टाइम्स डिफरेंशिएट के लिए आपको लिखना पड़ेगा डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर तीन टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा डी क्यूब वाई। अगर ऐसा कहीं लिखा हो जाता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका मतलब आप लोग उसको तीन बार डिफरेंशिएट करना, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ऐसे लिखा जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड टाइम में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आगे, इसका मतलब इसको तीन बार डिफरेंशिएट करना। अब आप पढ़ना पड़ेगा कि दो बार मांगता, हालांकि बहुत कम रेयर केस में थर्ड टाइम डिफरेंशिएट मांगते, फिर भी आपको पता रहे अच्छा डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर आ जाए, इसका मतलब इसको चार बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फॉर वन डिफरेंस। ये कब टर्म्स है? फॉर वन डिफरेंशिएशन। फॉर टू मतलब पहला डिफरेंस यहाँ होगा, फिर सेकंड डिफरेंस, फोर सेकंड डिफरेंशिएशन, टू डिफरेंशिएशन फॉर थ्री डिफरेंशिएशंस। अगर आपको तीन बार डिफरेंशिएट करना है और थ्री डिफरेंस, और ऐसा करना है फॉर फोर डिफरेंशिएशंस, ऐसे करना है आपको। तो आप पढ़ लेना कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालना है, या डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर निकालना है। उस हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, आगे बढ़ते जाए और डिफरेंशिएट करना और आगे बढ़ते जाए, इस तरह ट्राई कर सकते हैं। एक पूरी चेंज चल सकती है, चाहे जितना डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। So y is a function of x, dy by dx मतलब for one differential के लिए dy by dx टर्म यूज करते हैं, दो डिफरेंट फॉर टू डिफरेंशियल के लिए d square y upon dx square टर्म्स यूज करते हैं, d cube y upon dx cube की टर्म्स आ रही है, इसका मतलब वहाँ तीन डिफरेंशिएशन हो, तीन डिफरेंट करना है। और अगर d4 y upon dx 4 आ रहा है तो यहाँ मतलब वहाँ फोर टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा। अब आप इन तरफ से देखकर ही पता लगाना कि एक बार डिफरेंशिएशन है, दो बार है, तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या चार बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको देखकर ही पता लगाना पड़ेगा इसको। ऐसे नहीं आइडिया लगेगा। डिफरेंशिएट y फंक्शन ऑफ अगर x है तो आप डिफरेंट डिफरेंशिएशन देकर उसको चेक कर सकते हैं, अपना आइडिया लगा सकते हैं। चलो बात करते हैं, मैं देखता हूँ प्रॉब्लम बनाकर देखता हूँ। जैसे मान लो y इज इक्वल टू x 5, तो इसका dy बाई डी एक्स आई थिंक 5x4। सेकेंड डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब आप यहीं से भी इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो दिस इज 20x क्यूब। फिर आपने कहा मुझे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालना है, तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो 60x स्क्वायर। आपने कहा डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर करना है, तो 120x। ऐसा कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं, जहां तक वो मांगे डिमांड करें वहां तक उसको लेते जाओ, डिफरेंशिएट कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी, मतलब एक बार इसका फिर और डिफरेंशिएट कर दो। हिसाब से देखा जाए इस फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार यहाँ होगा एक बार यहाँ होगा। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू मतलब इस फंक्शन का फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो, 60x स्क्वायर आ गया। फिर अगर डी फोर वाई अपॉन डी एक्स हो तो इसका फिर डिफरेंशिएट कर देगा, तो दिस आर टर्म्स 120x, ये टर्म्स आएगा, इस तरह टर्म्स बन जाए। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इस तरह अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अपन चाहे तो कंटिन्यूस चेन में यूज कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं।
इस तरह के फंक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रॉब्लम लेता हूँ आपके साथ, वो ट्राई करना अपनी कॉपी में। y is equal to sin x plus cos x, sin x plus cos x। अच्छा, sin x plus cos x आ गया। y is equal to sin x plus cos x। मैंने पूछा क्या चाहिए, तो कहता है d square y upon dx square फाइंड करो, फाइंड दिस। सॉल्व इन योर कॉपी, बोलना मत भाई आंसर। फाइंड d square y upon dx square। अब ट्राई करें। गुड। सोम बताओ। सर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, चेक करें। डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इसका हो जाएगा कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसा लिख सकता था। वेरी गुड, यस ये इसका आंसर होगा। अच्छा, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन माइनस कॉमन लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉमन लेते हैं, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो वाई है। ऐसा लग रहा है जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाई की इक्वल, दिस इक्वल टू माइनस, दिस इक्वल टू माइनस वाई, ऐसा भी बन सकता है इसको अगर चाहे, दिस इक्वल टू माइनस वाई। हालांकि ये सही है, अपने आप में आंसर ये है, बट अगर आप चाहे तो आपको ऑप्शन दे दी वाई होता है, वाई स्क्वायर होता है, वाई क्यूब होता है, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे निकालना। एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, उसके बाद में एक और लेते प्रॉब्लम चेक करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। if y is equal to x cube plus x square plus 4, find d square y upon dx square। d square y upon dx square, try in your copy। गुड गुड गुड, वेरी गुड। कनन बताओ। सर 6x plus 2। 6x plus 2, very good। so dy by dx is equal to 3x square plus 2x। 4 का तो हो गया 0, और हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना है, तो इसमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका और एक बार डिफरेंट कर दो, दिस इज 6x plus 2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये इसका आंसर है, y is equal to x cube plus x square plus 4। तो ये dy by dx और एक और डिफरेंशिएट करें तो 6x plus 2, इस तरह के आंसर ऐसा कर सकते हैं। लगातार हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं। if y is equal to x cube plus e power 4x plus sin 2x, then find d square y upon dx square। then find d square y upon dx square। x cube plus e 4x then find d square y upon dx square
गुड, आर्ची वेरी गुड, तानिया वेरी गुड, वेदांग बहुत बढ़िया, हम यश वेरी गुड, अश्वली जी, कनन बहुत बढ़िया, देवाशीष, आर्यन, आर्ची बताओ। 6x plus 16e की पावर 4x minus 4 sin 2x. -4 sin 2x वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका dy by dx में लिख रहा हूँ, बाकी चेक करने के 3x स्क्वायर प्लस 4e4x प्लस 2 cos 2x। इसका फिर सेकंड डिफरेंस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो आई थिंक दिस इज 6x प्लस, फिर इस टर्म्स का डिफरेंशिएशन तो 16e पावर 4x और cos का डिफरेंस, ये 2 बाहर रह गया, और cos का डिफरेंस करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 इज a sin 2x, दिस आंसर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6x प्लस 16 ई पावर, बिल्कुल सही बताया आर्च ने, ई पावर 4x माइनस 4 sin 2x। दीज आर आंसर, ये आपके आंसर है, और वेरी गुड। तो मुझे लगता है अब आपको लोगों को डिफरेंशिएट करना इसको आने लग गया, एक बार करना, 2 बार डिफरेंशिएट करना, इससे छोटी छोटी चीजें आप देखो, अब एक बार डिफरेंशिएशन सीख लेता है आदमी, तो बाद में थोड़ी बहुत एप्लीकेशन अगर आ भी जाता है 2-5 मिनट संभाल लेता है आदमी, अच्छा ठीक है 2 बार डिफरेंशिएट करना है, यहाँ से देखकर पता लग जाता है कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, कितना ट्राई करना है, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ इतना आदमी पैनिक नहीं होता स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट देखिए सर बेटा। यहाँ पे पावर में 4x माइनस 1 क्यों नहीं हुआ? 4x माइनस 1 कहाँ पर? पावर में 4e की पावर। e पावर 4x का फॉर्मूला ये नहीं होता बेटा, e पावर 4x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपी में पढ़ना, इसका e की पावर 4x का फॉर्मूला होता है 4e पावर 4x होता है, e का फॉर्मूला ऐसे चलता है, आपने पढ़ा था आज, इसमें जाकर पढ़ना, उसको चेक करना, देखना बार बार फॉर्मूला e की पावर 4 e की पावर x के में फॉर्मूले कैसे लिखवाए थे, देखो चेक करो उस पर एक्सपोनेंशियल टर्म्स में। तो ये हमारे पास टर्म्स लगातार डिफरेंशिएशन पे आ रही है, ये हमने कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन, मल्टीपल डिफरेंशिएशन सीखा कि अच्छा एक बार डिफरेंशिएट करना तो क्या करना है, 2 बार करना है क्या करना है, वो यहाँ से पूछने में पता लग जाता है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है या 3 बार करना है, वो यहाँ जब फंक्शन पूछा जाता है तो इसको देखकर आइडिया लग जाता है कि हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। अच्छा y इज इक्वल टू मान लो x पावर 6 था प्लस x4, अब मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ, मुझे बताना d4y अपॉन dx4 का वैल्यू कितना होगा, शाबाश ट्राई करना। x पावर 6 प्लस x पावर 4, फाइंड d4y अपॉन dx4, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करना। गुड, यस। हाँ भाई लावण्य, 1 by 1 बोलना स्टार्ट करें, सारे डिफरेंशिएट बोलेगा एक साथ। यस सर, 6x to the power 5 plus 4x cube। एक मिनट मैं लिख देता हूँ एक बार, x पावर 6 प्लस x पावर 4, अब बता dy by dx कितना लिखें, 6x पावर 5 plus 4x cube। वेरी गुड, अब d स्क्वायर y अपॉन dx क्यूब, हाँ। dx स्क्वायर 30x to the power 4 plus 12x square। 12x स्क्वायर वेरी गुड, एंड d क्यूब y अपॉन dx क्यूब 120x cube plus 24x प्लस 24x वेरी गुड, एंड d4y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 360x square 360x स्क्वायर plus 24। प्लस 24, वेरी गुड। तो 1 by 1 लगातार डिफरेंशिएट, देखो 4 बार कर दिया, और इस तरह से बाकी लोग भी चेक करें, आद्या, पलक वेरी गुड, अरुणा, सिद्धि, महक, अक्षिता बहुत बढ़िया, रोहम, कनन, यश बहुत बढ़िया, बाकी लोगों ने ट्राई किया, राशि, दक्षिता, आर्यन, केतन, गुड। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि
इतना लगातार 4 डिफरेंशिएशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट बहुत अच्छा था, सभी को मुझे लगता है लगातार समझ में आने लगे डिफरेंशिएशंस। अब एक छोटी सी गाड़ी, क्योंकि उसके बाद में जैसे ये थे सारे, जब सारे मेथड में सिखा दूंगा डिफरेंशिएशंस की, उसके बाद बताऊंगा उसको फिजिक्स में ये लोग कैसे यूज करते। तो बेसिकली हमें फिजिक्स लगानी कि इसमें फिजिक्स में क्यों, ये क्यों सिखाया जा रहा है हम लोग को। इतने दिन से, पिछले 4-5 दिन से हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ये सीख लो, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा होता है। तो बेसिकली तो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल का जो है ना सोल, वो सारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर टिका हुआ। सारा कुछ फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड होते हैं। तो अगर डिफरेंट हमारी कमांड बन गई तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमारे बहुत अच्छे होने लग जाएंगे। इससे हम लोग ये सीख रहे हैं। पर मैं इसके साथ एक और चीज सिखाना चाहता हूँ, जो मैं आपको सिखा देता हूँ। वही टर्म्स भी सीखते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन है उसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशंस, ये भी सीख लेते। एक छोटा सा गाड़ी, बस ये जहां तक इतना कुछ पहुंच गए, इतना क्लोज पहुंच गए गेम के अंदर, तो फिर ये भी क्यों छोड़ रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशंस भी सीख लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशंस में होता क्या बताता हूँ। अब होगा क्या, y जो होगा ना, मान लो फंक्शंस जो है वहाँ एक्स स्क्वायर भी है और हमारे पास फंक्शंस टी क्यूब भी है। ये जो y है x का फंक्शन भी है और t का फंक्शन भी है। अब x भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। अब किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ बड़ा दिक्कत होती है। तो यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। मान लो मुझे dy बाई डी एक्स करना है, तो इसको d जो लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा रहता है, घुमा कर लिखते हैं, सीधा नहीं लिखते। ये इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास दोनों तरफ वेरिएबल है। अब जब यहाँ dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए t क्यूब की टर्म्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो छेड़ो ही मत, t क्यूब को वो छेड़ो, ये कांस्टेंट बन गया और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। तो your answer is 2x t क्यूब, ये इसका आंसर। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब दो वेरिएबल होगा, आपको किसी एक के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और मान लो इसी प्रॉब्लम में अगर आपको आ जाए नहीं dy बाई dt करेंगे, तो इसमें मतलब आप t की टर्म्स का डिफरेंशिएट करेंगे, आपके लिए x कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर x स्क्वायर को मत छेड़ना। और t क्यूब का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3t स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर t स्क्वायर। इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन तभी आते हैं जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। जैसे y फंक्शन ऑफ x, उसमें खाली x ही था वेरिएबल। अब पार्शियल डिफरेंस तब आता है जब वहाँ 2-3 वेरिएबल एक साथ मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर x और t मैंने एग्जांपल दिखाया, x भी दिखाया, x स्क्वायर t क्यूब। यहाँ y जो x पर भी डिपेंडेंट है, t पर भी डिपेंडेंट है, और x चेंज होगा तब भी y चेंज होगा, t चेंज होगा तब भी y चेंज होगा। मतलब y जो है दो पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है और t पर डिपेंड करता है। या मैं ऐसा बोलूं, x and t आर वेरिएबल्स। जब दो वेरिएबल एक साथ हो तो डिफरेंशिएट दोनों का एक साथ नहीं कर सकते, किसी एक का करना पड़ता। ऐसा नहीं बोल सकते भाई x के साथ भी करो t के साथ भी करो, ऐसा नहीं बोला जाएगा। वहां डिफरेंशिएशन किसी एक टर्म्स के साथ किया जाएगा। तो वहां उस तरह के टर्म्स के अंदर फिर हम पूछते हैं उससे कि तेरे को किसके साथ डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे इस पहले पार्ट में बताया कि dy बाई डी एक्स, ये प्रेजेंट है, ये d होता है, पर इसको थोड़ा घुमा कर लिखते हैं हम लोग, सीधा d नहीं लिख कर ऐसा लिख देते हैं। इससे समझ जाते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएशन का सिंबल है पार्शियल डिफरेंशिएशन, डी ऐसे लिखते हैं लोग। ये डी लिखा जाता है नॉर्मल, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन। पर जब ऐसे घुमा कर लिखते हैं तो समझ जाते हैं यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन की टर्म्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब x के रेस्पेक्ट करना है तो x का डिफरेंस होगा, बाकी टर्म्स कांस्टेंट गिन जाएगा। और ये नंबर है, बस जस्ट नंबर बन गया, ऐसे लगभग ऐसे जस्ट नंबर बन गया, क्योंकि t कांस्टेंट और t क्यूब ऐसे रह गया, मल्टीप्लाई में था, इस चीज का जीरो नहीं करना। t क्यूब अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो जीरो हो जाता, ये मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई कुछ भी कांस्टेंट होता है। ये वैसे जैसे 5x स्क्वायर होता, तो क्या करते 5x स्क्वायर क्या करते, जैसे t क्यूब कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई उसको छोड़ दो और x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगा 2x। सो दिस इज योर आंसर। तो सिमिलर dy बाई dt इज इक्वल करें x स्क्वायर 3t स्क्वायर, तो ये हमारे पास टर्म्स। अब t कैसे करना है, तो x स्क्वायर तो वैसे रह गया और t क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर, और ये हमारा आंसर होगा 3x स्क्वायर t स्क्वायर के टर्म्स। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन और 2-3 एग्जांपल लेकर ट्राई करें पार्शियल डिफरेंशिएशन समझने के। इसके बाद सीधा फिजिक्स लगाएंगे, उसका सारे एग्जांपल फिजिक्स के हैं चेक करने के लिए।
और देखें एग्जांपल देखें, चेक करके देखें। कोई बात नहीं, एक आध एग्जांपल अगर थोड़ा कम स्ट्राइक करता है दिमाग के अंदर, कोई ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे थोड़ा कम समझ आ रहा है तो सेकंड एग्जांपल फिर देखते चेक करते हैं। अब अपने को मतलब मान लो y इज इक्वल, मैं लिख रहा हूँ टर्म्स, इफ y इज इक्वल टू, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ 4x² z, और हमें कहा गया फाइंड करो dy/dx। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएट होगा, z हमारे लिए होगा कांस्टेंट। तो dy/dx जब करेंगे 4 z मल्टीप्लाई में छोड़ दो और x का डिफरेंशिएशन होगा 2x, फिर आंसर 8zx, 8zx ऐसा टर्म्स हो गया। अगर dy/dx मांगा था उसने, फाइंड dy/dx, तो ऐसे हो टर्म्स। अच्छा वो अगर dy/dz मांग लेता तो 4x² और z का डिफरेंशिएशन हो जाता 1, z पावर 1 है, 1 का 1 हो जाता, तो टर्म्स से dy/dz इज इक्वल 4x², ऐसा बन जाता टर्म्स dy/dz। कोई डाउट भाई किसी को, कोई क्वेरीज? ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन से कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही इसमें, दो वेरिएबल साथ दिखा देते हैं लोग और कहते डिफरेंस कर, तो ये क्यों स्टूडेंट्स क्या होता है इस तरह के सिंबल से डर जाते हैं। ये जो नया तरह का सिंबल दिखता है dy, वो डर जाता है, उसको देखकर पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह की बात कर रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन से और कुछ नहीं इसमें। एक और एग्जांपल अपन ट्राई करते हैं कि मैंने नोट कर पार्शियल डिफरेंशिएशन में 2 एग्जांपल अपनी कॉपी में नोट कर लें। एक और एग्जांपल देखें, if y is equal to x power 5 z4, then find dy/dx, ये भी फाइंड करना है, एंड dy/dz ये भी फाइंड करना है। चलो ट्राई करें, बोलना नहीं भाई। ट्राइंग कॉपी, अपनी कॉपी ट्राई करें। वेरी गुड सिद्धि, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत निहाल, बहुत अच्छा वेदांग, बहुत बढ़िया कनिका, प्रज्ञा, बहुत रमेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आर्यन बताओ बेटा। सर dy/dx है 5x की पावर 4 into z की पावर 4। 5x और 4 into z पावर 4। अच्छा ये पार्शियल डिफरेंस। अच्छा dy/dz x की पावर 5 into 4z की पावर क्यूब। 4z क्यूब, वेरी गुड। x पावर, वेरी गुड। 4x 4z क्यूब। ये मुझे लगता है होपफुली सभी लोगों का ये आंसर, बाकी लोग जो जिन्होंने अपने हाथ रेज किए उन सबके भी ये आंसर आ रहे हैं। बहुत देखो, ऑलमोस्ट, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा, बहुत बढ़िया, 50% स्टूडेंट भी आ रहे हैं ये। चलो ये यहाँ तक हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आने लग गया कि हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरह से टर्म्स चल रही है, ऐसा है। अच्छा कभी कभी 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, कभी कभी डराने के लिए। y इज इक्वल टू, जैसे मैं लिख देता हूँ x z² v, लिखने तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने पूछा क्या चाहिए भाई, वो डिफरेंशिएशन बोलेगा x z² v, वो जैसा बोलेगा मैं तो वैसा काम करूंगा। उसने कहा बता भाई क्या करना डिफरेंशिएट, तो उसने बोला सर dy/dx करना। ठीक है, अगर x के साथ ही करना है तो इस x का डिफरेंशिएट 1 into z², बाकी तो हमारे लिए कांस्टेंट बन गया। उसने कहा नहीं सर dy/dz फाइंड, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, फिर तो हमारे लिए x तो v दोनों कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और z² का डिफरेंशिएशन 2z।
अच्छा अगर वो कहता नहीं नहीं सर मुझे तो डी वाई अपॉन डी वी फाइंड करना है, तो फिर डिफरेंट ये 1/v है, इसको थोड़ा सही कर लेना, इसको लिखना v⁻1, तो फिर x z इसको छोड़ देना -1 v⁻², और यू कैन राइट -xz² अपॉन v², ऐसा लिख सकते हैं टर्म्स, -xz² अपॉन v² के टर्म्स, इस तरह से टर्म्स बन सकता है। मैंने थोड़ा सा सही कर दिया, v⁻1 कर दिया, तो v⁻1 करने से मुझे इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो गया, तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ ज्यादा वेरिएबल थी, x भी था, z भी था और v भी था, और हमें जो पूछा गया उसी के साथ मैं तो पढ़ता हूँ पहले कि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू z चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू v चाहिए, कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जवाब दें। सो राइट डाउन इन योर कॉपी, लिख लें। सर हाँ बेटा, सर पार्शियल डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन के फंक्शंस होते हैं? हाँ होते हैं, पर हाँ उसको भी ले सकते, वैसे चला सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन लेकर निकाल वहाँ भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर ये फिर 1/v सर v की पावर -1 में क्यों किया सर? अपॉन ये अपॉन में नहीं तो होता क्या सर? डिफरेंशिएट कैसे होता है? 1/x का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं भाई, बता देवाशीष। x की पावर -1। फिर तो बता, तेरे को पता था ये बात कि 1/v होगा, तो क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, तो v⁻1 करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? हाँ ठीक है, वैसे ही किया मैंने। अच्छा इसका क्वेश्चन और था, सानिया क्वेश्चन ये था कि सर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आपने लगाए हैं कोई टर्म्स, ऐसा कोई दिखाए टर्म्स जिसे हमें यूज करना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर देता हूँ। मान लो y = x³ t² प्लस x z², x z² फंक्शन, z² फंक्शन था, ऐसा फंक्शन। अब हमें क्या डिफरेंशिएट करेंगे, एडिशन का भी हो सकता है टर्म्स है, या मान लो x है ही मान लेते हैं टर्म्स, और हमें कहा जाए सर dy/dx करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट। तो इधर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो मल्टीप्लाई में था t², तो कोई दिक्कत नहीं, t² बाहर रखा, मल्टीप्लाई में रखा, और x³ का 3² प्लस एडिशन के बाद ये पूरी टर्म्स ही कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 का। अच्छा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है तो उसको छोड़ दो वैसे ही, पर अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई कांस्टेंट आ जाए, केवल सिंपल कांस्टेंट आ जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0। इस तरह की टर्म्स का आंसर होगा 3t² x²। अब देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी लग रहा था, तब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस तरह से। आप अपनी कॉपी नोट करें। सर अगर वहाँ पे z² के आगे x होता तो कैसे होता? फिर तो x की पावर सिंगल 1 हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, x पावर सिंगल 1, तो वापस वो भी डिफरेंशिएट में कर दे, फिर प्लस का प्लस, और फिर वापस डिफरेंशिएट कर दे, जैसे y = x³ t² प्लस z² x, ऐसा लिखा जाता। तो dy/dx, सॉरी पार्शियल डिफरेंस, dy/dx = 3x² t² प्लस प्लस का प्लस z², और इसका कितना होगा, दिस आंसर। तो इसका आंसर हो जाता 3x² t² प्लस z², ये ऐसे बन जाता है इसका डिफरेंशिएशन। चलो अब आगे बात करते हैं। अब तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस भी मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के भी हमने कल लेकर ट्राई करके देखे थे, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की डिफरेंशिएशंस को। तो हमें पहले बेसिक डिफरेंशियल 5 फॉर्मूले आते थे, उसके बाद में हमने क्या किया, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा, वो भी ट्राई कर लिया। उसके बाद में हमने थोड़ा सा फंक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको भी चेक कर लिया। फिर आज हमने 2 नई टर्म सीख ली, एक टर्म्स तो, और अगर कंसेक्यूटिव डिफरेंशिएशन करना, लगातार डिफरेंशिएट करना, और dy/dx को बाद में कंटिन्यू करेंगे तो d²y/dx², d³y/dx³ ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी चीज हमने सीखी पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन आने लग गया, अब चीजें थोड़ा बदलती हैं, नेक्स्ट चेंज करते हैं, फिर बार बार अपने dy/dx तो मिलेगा नहीं। अब देखो क्या करें। अच्छा मान लो जैसे x = t³ है, x = t³ प्लस t², तो अब अपने को x t का फंक्शन है, तो अब हमसे कहेगा सर dx/dt फाइंड करो।
तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम x के साथ हिसाब करते हैं वो t के साथ हिसाब करेंगे, तो हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t। तो ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t टर्म्स। तो अब फंक्शन देखा जाता है, अगर x t का फंक्शन तो आपसे वो डिमांड ही नहीं करेगा कि dx डिवाइड बाय dx निकालो, वो तो कहेगा dx अपॉन dt फाइंड करो, फंक्शन t का है। सो 3t स्क्वायर प्लस 2t, और इस तरह डिफरेंस किया 3t स्क्वायर प्लस 2t कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। शाबाश, नोट करें। ये मान लो x इज इक्वल टू a साइन 3 थीटा आ जाए। अब x फंक्शन थीटा है, अब यहाँ टर्म्स जो होगा वो dx अपॉन d थीटा होगा। a बाहर, साइन थीटा का डिफरेंस है 3 cos 3 थीटा, 3 cos 3 थीटा, और उसको आप थोड़ा सा करना चाहिए जैसे dx अपॉन d थीटा, सो 3a cos 3 थीटा। तो आप थोड़ा कुछ नया सीख रहे हैं अपन, dx अपॉन d थीटा करना, dx अपॉन प्रीवियस एग्जांपल में dx अपॉन dt किया था, इस बार dx अपॉन d थीटा कर रहे हैं, इस तरह ट्राई कर रहे हैं। सो नोट करें अपनी कॉपी में, आप नोट करते रहे। ये सिर्फ इससे रिलेटेड फिजिक्स है, ये फिजिक्स चालू होने वाली है धीरे धीरे, अब इससे चलेगी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन। तो मैं पहले आपको सारे दांव पे सिखा देता हूँ कहाँ कहाँ कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू b t क्यूब, जिस b t क्यूब। x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू b t क्यूब, और हमें कहा गया फाइंड dy by dx, ये कहा गया फाइंड dy by dx। जब गौर से देखा तो सर कैसे फाइंड करेंगे dy by dx, y तो फंक्शन t है, अच्छा x भी फंक्शन t है, और कहा गया dy by dx निकालो। तो क्या करो, थोड़ा स्मार्टनेस से काम करो। जब y bt क्यूब है, देखो इधर y इज इक्वल टू bt क्यूब, तो आप कर दो dy अपॉन dt, तो 3bt स्क्वायर dy अपॉन dt, 3bt स्क्वायर। सिमिलरली x इज इक्वल टू at स्क्वायर है, तो इससे भी कर दो dx अपॉन dt, xt का फंक्शन तो 2at, तो दिस इज, तो अब dy by dt है 3bt स्क्वायर और dx अपॉन dt है 2at, और हम लोग सेकंड क्योंकि हम फाइंड dy by dx करना था, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हम जब दोनों इक्वेशन डिवाइड करेंगे, या इसके नीचे इस इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, dx अपॉन dt 2at। अब देखो ये dt से dt की टर्म्स कैंसिल, एक t से एक t भी कैंसिल, सो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ है 3bt न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ओनली 2a, एक t तो मैंने हटा दिया, पावर से हटा दिया, सो द आंसर इज dy by dx इज 3bt अपॉन 2, x की टर्म्स में नहीं है, dy by y t के टर्म्स में है, तो dy by dx इज 3bt अपॉन 2। तो कभी कभी ये लोग इस तरह का छोटा मोटा ट्रिकी गेम खेल लेते हैं, ये लोग ट्राई करते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे इस प्रॉब्लम क्या किया, x इज इक्वल टू दे दिया at स्क्वायर एंड y इज इक्वल दे दिया bt क्यूब, और हमें कहा गया फाइंड dy by dx। अब x भी फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है, तो dy by dx कैसे निकलेगा, तो हमने वहां सारी की गेम कैसे चेंज किया, हमने पहले फाइंड कर लिया dy by dt, फाइंड किया, वो वैल्यूज आ गया, सबको आता है वो dy by dt कैसे करना है, डिफरेंशिएट करना सबको आता है। यहाँ मैंने किया dx अपॉन dt, वो भी आ गया सामने dx अपॉन dt। अच्छा इस dx अपॉन dt उसके ठीक नीचे डिवाइड करें, इन दोनों इक्वेशन डिवाइड करने फायदा ये हुआ, यहाँ dt से dt की टर्म्स कैंसिल हो। अच्छा एक t से t भी कैंसिल हो गया, तो dy अब बचा गया इसका dy by dx, सो दिस इज 3bt अपॉन 2, ये टर्म्स बच गया 3bt अपॉन 2। आप इसको लिख सकते हैं आराम से, नोट कर सकते हैं इस तरह के टर्म्स। फिर मैं आपके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम में पूछता हूँ, आप ट्राई करके बताओ मुझे जवाब दो।
नेक्स्ट देखो, इफ x is equal to t square plus 2t plus 6 and y is equal to t cube plus 4t square, then find dy by dx. सॉल्व करना अपनी कॉपी में, फाइंड dy by dx, फाइंड करना 2t plus 6 and this y is equal to t cube plus 4t square. Very good. Archie, Sanya, Devashish, Pragya, Arin. सोहम, केतन, प्रज्ञा बताओ बेटा. सर dy by dx होगा 3t square plus 8t divided by plus 8t divided by 2t plus 2. 2t plus 2, very good. dy by dx, very good. अब देखें बाकी लोग चेक करें. पहले शायद इन्होंने dy by dt फाइंड कर लिया, dy by dt फाइंड किया, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 8t एंड फिर dx अपॉन dt फाइंड किया एंड dx अपॉन dt हो गया 2t plus 2. इस t स्क्वायर का 2t हो गया और इस 2t का हो गया 2 प्लस 6 का हो गया 0, कांस्टेंट था, और दोनों को फिर डिवाइड कर दिया इक्वेशंस और सॉल्व करने पर 3t स्क्वायर प्लस 8t अपॉन 2t प्लस 2 ऐसा कर सकते हैं. और यहाँ से dt की टर्म्स कैंसिल हो, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा टर्म्स सॉल्व करने पर. तो ये इस तरह का एक और काउंटर है. x is equal to theta plus sin theta and y is equal to 1 plus cos theta. Then find dy by dx. Find dy by dx. Good, I'm very good. आर्यन, करुणा, बहुत बढ़िया. प्रज्ञा, लावण्य, आर्ची, देवाशीष. वेदांग बताओ बेटा. सर 1 plus cos theta upon minus sin theta. 1 plus cos theta upon minus sin theta. गड़बड़ नहीं कर रहा. अच्छा तू dy by d थीटा कर, dy by d थीटा करेगा तो 1 का तो हो गया 0 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा माइनस sin थीटा. हाँ ऐसे ही होगा. अच्छा देख अब dx अपॉन d थीटा जब थीटा के साथ डिफरेंट, ये जैसे मानो जैसे x के साथ करता तो इसका हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा. तो उल्टा बोल दिया. सो अब इसको जब डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को तो आई थिंक माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. शायद मुझे होता है इंटरचेंज कर देते ना, उल्टा बोलते इसको. माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा के टर्म्स. ये x और y लिखा होता है उसी सीक्वेंस के साथ. तो इसका आंसर कुछ ऐसा मिलेगा. ये हमारे पास कुछ सॉल्व करने के लिए ये टर्म्स आने लगे dy by d. अब ऐसे ये बहुत फेमस है, ये जो t की टर्म्स में जो फंक्शन आते हैं या जैसे थीटा की टर्म्स आते हैं, कहते हैं फाइंड dy by dx कर लाओ, इस तरह ट्राई करो.
सो बच्चे से बार बार उसका डिफरेंशिएशन चेक करना चाहते हैं कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे ट्राई करते हैं। देवाशीष आप माइक बंद करो। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हमें डिफरेंशिएट आने लग गया, dx अपॉन कुछ भी कर देंगे लोग फिजिक्स में, तो कोई भी डिफरेंशिएट होता है। मान लो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल होता है स्फीयर के लिए 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो v इक्वल 4/3 पाई, और वो हमें क्या कहेंगे, फाइंड dv/dr। अब कहेंगे फाइंड dv/dr, और तो dv/dr करना है तो 4/3 पाई छोड़ो, ये तो कांस्टेंट है, और r क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r²। सो 3 से 3 की टर्म्स क्या, इट इज 4 पाई r²। ऐसे पूछ लिया, मान लो dv/dr, फाइंड dv/dr बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, फिजिक्स होती है इसकी। इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, r इज द रेडियस, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो dv/dr किया तो r के सब डिफरेंशिएट करना है, तो r क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r², और ये सॉल्व किया तो दिस इज dv/dr इज 4 पाई r²। राइट इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में नोट करें इसे। अच्छा, s इज इक्वल टू मान लो t क्यूब प्लस t स्क्वायर है, t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 5। सो ds अपॉन dt, ds अपॉन dt हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t, 5 का हो जाएगा 0। अच्छा, फिजिक्स में आपने 9th के अंदर 10th के अंदर 9th या 10th के अंदर मैं किसी एक से पिक करके पूछना चाहूंगा। सानिया, स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड। अच्छा, डिस्टेंस का सिंबल क्या यूज करते थे आप? एस। s अपॉन t लिखते थे? यस अच्छा, सर। तो देखें इधर सामने, बाकी लोग देखें, ये भी ds अपॉन dt, ये भी स्पीड हो गई, बट ये किसी इंस्टेंट की स्पीड को शो करने के लिए, ये किसी इंस्टेंट स्पीड को शो करता है। ये जो है फॉर्मूला है, ये स्पीड का फॉर्मूला, ds अपॉन dt इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं आप, इसको वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि हम ज्यादा कुछ अभी जानते नहीं, तो वेलोसिटी स्पीड बोलेंगे तो कितना होगा 3t स्क्वायर प्लस 2t। पर वो आपसे ही नहीं कहेगा, वो कहेगा फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ऐसा बोलेगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ t की जगह रिप्लेस कर दो, तो v इज इक्वल कितना आएगा 3 1 स्क्वायर टाइम 1 सेकेंड का स्पीड मांगा है, प्लस ट्वाइस इंटू 1, तो दिस 1 स्क्वायर इज इक्वल 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल 3 प्लस 2, दिस इज 5। तो स्पीड जो होगी वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंशिएशन का ये फायदा है कि देखो आपको ऐसी इक्वेशन मिली और कहा गया भाई ये पोजीशन को शो करता है, s इज इक्वल टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 5, एस टी की टर्म्स में बता दिया, और कहा गया भाई मुझे वेलोसिटी निकाल कर दो 1 सेकंड पर। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम बना लिया, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल 1 सेकंड, ये प्रॉब्लम बनाया, मैंने इसको ट्राई किया। तो आपने लिखा था s बाई टी, जबकि हमारे यहाँ वो जो आप लिखते हैं ना स्पीड s बाई टी, वो एवरेज स्पीड होती है। किसी इंस्टेंट पर स्पीड निकालने के लिए आपको ds अपॉन dt करना पड़ता है। आप लिखे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। तो हम जो निकालते हैं वो किस इंस्टेंट की स्पीड है, फाइंड द स्पीड या वेलोसिटी एट 1 सेकंड, किस इंस्टेंट बता रहे, एट 1 सेकंड, एट 2 सेकंड, एट 5 सेकंड, एट 10 सेकंड, किसी इंस्टेंट पर वो है। अच्छा, जो आप बता दें इस फॉर्मूले में, वो होता है फाइंड द स्पीड फ्रॉम 0 to 10 सेकंड, वो होती है एवरेज स्पीड। 0 to 10 सेकंड वो एवरेज स्पीड होती है। तो हमें यहाँ से किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड मिल सकती है। तो ये मैंने एग्जांपल लेने की कोशिश की, आप इसको नोट करो, फिर आगे बताता हूँ, नेक्स्ट फिर बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ, ये पूरा समझाता हूँ वापस क्या चीज है, कहाँ फिजिक्स की लिंक कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं।
फिर एक प्रॉब्लम लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। If s is position and t is time, मैं ऐसा लिखा हुआ है कि इस सिचुएशन के अंदर s पोजिशन t टाइम है। कौन सी सिचुएशन? s इज इक्वल टू t क्यूब माइनस t स्क्वायर, t क्यूब माइनस t स्क्वायर। s पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फाइंड स्पीड at t is equal to 2 सेकेंड। राइट डाउन योर कॉपी, कॉपी में ट्राई करें, स्पीड ट्राई करना है। एट 2 सेकेंड है तो मीन्स नो डाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, और वो कैसा है कि ds अपॉन dt करेंगे। अब हम ds अपॉन dt करेंगे, उससे ट्राई करेंगे। फाइंड स्पीड एट t is equal to 2 सेकेंड। वेरी गुड। वो तो वेदांग, देवाशीष, सिद्धि, लावण्य, राजश्री, क्षिता, वेरी गुड। फिजिक्स एयरपोर्ट, आपकी तो यार डिफरेंशिएशन अच्छी कमांड होगी आप लोगों की। सिद्धि बताओ बेटा। हाँ बताओ। योगी बताओ। आकाश, आकाश। स्पीड बता। इज 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकेंड। आपने ds अपॉन dt किया ट्राई? ds अपॉन dt Yes, इज sir. 3t Yes, sir. स्क्वायर माइनस माइनस 2t। 2t। तो v का फॉर्मूला आ गया 3t स्क्वायर माइनस 2t, और t को 2 पुट कर दिया आपने, है ना? ठीक है, सो गुड। 3 Yes, sir. into 12 minus 2 4. is to 12 minus 4, very good. This is 8 meter per second, Yes, sir. very good. So v is equal to 8 meter per second। ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, मेरा इसी इक्वेशंस में एक और प्रॉब्लम है। फाइंड द टाइम व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। ट्राई करो, शाबाश। फाइंड द टाइम, मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज के अंदर, आपको नहीं अगर समझ में आया तो लिख देता हूँ। फाइंड द टाइम at which speed of object is 0। Speed of object is 0। हाँ भाई, किसका आंसर इसका? वेदा, आ गया तेरा आंसर इसका? Yes, sir. बता। 2/3 second. 2/3 second. 2/3 सेकेंड, वेरी गुड। अब देखो, चेक करें हम इसको। सो फाइंड द स्पीड। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द टाइम एट विच स्पीड इज इक्वल टू 0। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड का फॉर्मूला ये आया था, इधर इधर, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला था। अब v को हमें करना 0, तो 0 कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। अब यहां से थोड़ी सी स्मार्टनेस से काम ले, अपन t कॉमन लेते, सो 3t माइनस 2। तो आइदर t इज इक्वल टू 0, देखो अब ये 0 है, तो आइदर या तो t 0 होगा या आइदर ये 0 होगा, t तभी 0 होगा। तो हमारे पॉसिबिलिटीज है आइदर t इज इक्वल टू 0, आइदर 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 2/3। दो ऑप्शन अपने पास, आइदर t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल कितना 2/3 सेकेंड। दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ से इधर ले जाएंगे तो हमें आधे ऑप्शन में t 0 नहीं मिलेगा, तो t इज इक्वल 0 एंड t इज इक्वल 2/3। ये मिलेगा हमारे पास ऑप्शंस, ये दो ऑप्शंस हमारे पास। तो फाइंड द स्पीड एट विच, सॉरी फाइंड द टाइम एट विच स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। हम वो टाइम चाहिए जब स्पीड 0, तो हम v को 0 करेंगे, इस v को हम 0 कर देंगे।
जब इस v को 0 करेंगे तो ये v 0 किया और 0 3t स्क्वायर माइनस 2t ये 0। अब यहाँ से t कॉमन लेंगे और 3t माइनस 2 0 एंड t इज इक्वल 0। सो 3t माइनस 2 इज इक्वल 0 तो t इज इक्वल कितना 2/3। सो t इज इक्वल आइदर 0, दो पॉसिबिलिटीज, आइदर t इज इक्वल 0 आइदर 3t माइनस 2 इज इक्वल 0। तो जब t 0 करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो रहे यहाँ। और नेक्स्ट टाइम 3t माइनस 2 0 करेंगे तो वहां से t की वैल्यू आएगी 2/3 सकती। तो जो विधायक ने बताया था वो ये बताया था, बहुत अच्छा बताया था उसने। बट मैंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी कि ये t 0 पर भी पॉसिबल है, तो यहाँ भी अपन इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सर्किट प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब मैं घर के लिए दे रहा हूँ कुछ काम ट्राई करने के लिए। लिखें पहला प्रॉब्लम, ये कुछ प्रॉब्लम ट्राई करना। फर्स्ट, फाइंड dy by dx। dy by dx फाइंड करना, फंक्शन में दे रहा हूँ x अपॉन साइन x, मतलब y इज इक्वल x अपॉन साइन x। सेकंड, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ex। एंड थर्ड, x क्यूब अपॉन रूट साइन x। x क्यूब अपॉन रूट साइन x। इसके 3 पार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर फाइंड dy अपॉन dx। इसका a पार्ट y इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस 1 और b पार्ट y इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1। थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसका पहला पार्ट y इज इक्वल टू e ax प्लस b एंड b पार्ट तुम्हारे पास टर्म्स है वो है साइन इज इक्वल a साइन ax प्लस एक ऐसा और एक ऐसा पॉइंट, दो बार डिफरेंस करना था, साइन ax प्लस b एंड 3 ये पार्ट हो गया। और फोर्थ, फाइंड dy by dx, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। y is equal to x क्यूब अपॉन t, पहला पार्ट, एंड दूसरा पार्ट y is equal to 4x स्क्वायर प्लस z। सो 3 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के हैं, मैं लिख के दोबारा बोल देता हूँ। फाइंड dy by dx, x अपॉन साइन x, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e पावर x। थर्ड पार्ट है x क्यूब अपॉन रूट साइन x। सेकंड पार्ट में फाइंड dy by dx करना है, y इज इक्वल रूट x स्क्वायर प्लस 1 है, एंड सेकंड में y इज इक्वल t स्क्वायर प्लस 1। थर्ड में दो बार डिफरेंस किया, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है, इसमें दो बार डिफरेंस होगा, y इज e ax प्लस b है, इसमें y इज sin ax प्लस b है। फोर्थ क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और y इज इक्वल x क्यूब बाय t है, और सेकंड में 4x स्क्वायर प्लस z है, प्लस z की टर्म्स है, इससे यूज करने का। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। कल पूरा जो डिफरेंशिएशन क्लास है वो पूरा फिजिक्स बेस्ड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इस सारे पार्ट को फिजिक्स में अपन ट्राई करेंगे। ये इतना आज का ये रहेगा, काम रहेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत पार्ट आज का। तो इतना रखिए आज की क्लास। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक Thank you, you, sir.